हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितने भी प्रश्नों का सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक, तो जितने भी हमारे छोटे भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं नवोदय की प्रवेश परीक्षा का, वो बढ़िया से इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा स्क्रीन पर, आप देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि पहला नंबर, तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये है कि यदि तीन संख्याओं का औसत 60 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि तीन संख्याओं का औसत 60 है। कितना है? 60। और इन संख्याओं का जो रेशियो है 3:4:5, मतलब 3:4:5। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप पहली संख्या मान लीजिए, ऐसे आप यहां पर लिख सकते हैं माना संख्या x, या दूसरी संख्या 4x, तीसरी 3x। तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या है उसे हम 3x मान लेंगे, जो सेकंड संख्या है उसे हम 4x मान लेंगे, जो तीसरी संख्या है उसे हम 5x मान लेंगे। तो इस तरह मानने के बाद आप देखेंगे कि इन तीनों का एवरेज जो है, एवरेज कितना दिया हुआ है? 60। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सूत्र लिखते हैं, औसत बराबर संख्या बताए थे कुल संख्याओं का योग। सूत्र जो था हमारा, कुल संख्याओं का योग अपूर्णांक बटा कुल संख्या। तो यहां पर जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, यहां पर 3 संख्याएं थी, इसे हम ऐसे कर लेंगे। अब तीनों संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो हमारा 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, बराबर कुल संख्याओं का योग। पहली संख्या थी 3x, प्लस दूसरी संख्या थी 4x, प्लस तीसरी संख्या क्या थी? 5x। यहां पर आपको हम इसी तरह बता दिए, पहली संख्या 3x, दूसरी 4x, तीसरी 5x। तो इसके बराबर रखने के बाद कुल संख्या कितनी है? 1 2 3। संख्या कितनी है? 3। अब इसके बाद इसी को सॉल्व करने के बाद हम अपना आंसर लाएंगे। तो आप देखते रहिए, 3 के जब गुणा करेंगे 6 3 18, 180 बराबर 4 3 7, 7 5 12x। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 12x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 12। जब 12 से इसमें भाग करेंगे तो यानी 12 करना, 12 बचा कितना? 6, यानी 12 पंचे 60। या फिर आप ऐसे भी काट सकते, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से भाग करेंगे 15, यानी जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 15। जो x की वैल्यू 15 आई, हम पहली संख्या क्या माने थे? 3x। पहली संख्या क्या माना गया था? 3x। तो पहली संख्या 3x गुणे x की वैल्यू कितने आई थी? 15। 15 3 45। पहली संख्या क्या थी हमारी? 45। इसी तरह हम दूसरी संख्या क्या माने थे? दूसरी संख्या बराबर माने थे 4x, क्योंकि रेशियो दिया था 3 4 5 का। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू निकली है 15, रख देंगे। 15 चौक 60। यहाँ पर तीसरा, जो हमारी तीसरी संख्या थी, तीसरी संख्या बराबर वो था हमारा 5x। 5 गुणे x की वैल्यू जो है हमारी कितनी आई हुई है? 15। 15 पचे 75, यानी 60 45 15। पहली संख्या हमारी थी 45, दूसरी संख्या थी 60, तीसरी संख्या थी 75। अब आपको हम एक और शानदार तरीका बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का। यानी पहली संख्या थी 45, 60 और 75। आप जब इसे जोड़ के तीनों को जब 3 से भाग करेंगे तो हमारा 60 ही आएगा। जोड़ लेते हैं, देखिए 7 4 11, 11 1 12 6 18, 180 आएगा। और संख्या कितनी है? 3। तो भाग करेंगे कितना आएगा? 60। इससे पता चलता है जो हमारा आंसर है वो सही आ रहा है। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए, इस तरह बेहतरीन सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो भी हमारे बड़े भाई बहन सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, मैथ से हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। और कोशिश करता हूं आपको जितना ज्यादा बेटर हो सके मैं उतना दूं।
आप इसे उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जिससे आपका लगातार बना रहे, ठीक, रूटीन। उतारिए इसे। अब यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसे नोट कर लीजिए कि यदि तीन संख्याओं का औसत 180 है और इनके संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है 1:3:5 है, यानी कि जो एवरेज दिया है कितना दिया है 180 और जो संख्या का रेशियो है 1:3:5, इस रेशियो में संख्याएं हैं। तो आपको संख्या निकालनी है और उसके बाद आपको आंसर उसका लाना है, ठीक। तो हम बताएंगे यहाँ पर जो एवरेज है कितना है 180 है, रेशियो 1:3:5 का है। तो हम आते हैं उसी तरह जैसे इसके पहले क्वेश्चन किए थे, उसी तरह का प्रश्न, बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में, ठीक। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक। पहली संख्या जब हम मानेंगे, पहली संख्या 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, सबको हम x के रूप में मान लेंगे। 1 को x के रूप में लिखेंगे तो x हो जाएगा, 3 को लिखेंगे 3x, 5 को लिखेंगे 5x। तो जो हमारा सूत्र होता है, सबसे पहले आपको फार्मूला आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत पीछे हैं सब बच्चों के अलावा। तो यहाँ पर वही वाला फार्मूला, एवरेज इक्वल टू या फिर औसत बराबर कुल संख्याओं का योग पूरे बटा कुल संख्या। अब इतना करेंगे तो एवरेज जो हमारा दिया हुआ है 180 इज इक्वल टू कुल संख्याओं का योग, यानी हम जोड़ लेंगे x प्लस 3x प्लस 5x। अब पूरे बटा कितनी संख्या है 1 2 3 करेंगे। अब यहां से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे 18 त्रिक का 54, 1 0 है 540, 3 1 4 5 9x। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 540 बटा 9, जब 9 से इसमें डिवाइड करेंगे 9 6 54 और बचा 1 0, यानी जो x की वैल्यू आई हमारी कितनी आ गई 60। अब x की वैल्यू 60 आ गई। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे जो हम पहली संख्या माने थे, कितनी माने थे x। जब आप अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो आप बहुत ही तेज है पढ़ने में, ठीक। x की वैल्यू 60 आ गई। उसके बाद पहली संख्या हम माने थे, पहली संख्या कितनी माने थे x। जब x माने थे, दूसरी संख्या कितनी माने थे 3x और तीसरी संख्या 5x। अब यहां से हम जो x की वैल्यू निकाले कितना आया 60 यानी कि 60। अब 3x की वैल्यू यानी 3 गुणे 60 यानी 6 त्रिक 18 180। इसी तरह यहां पर 5 है, 5 गुणे 60। ढेर सारे दोस्तों को आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये 60 आया कहां से। यहां से मैं वैल्यू निकाले तो वही 60 है, तो 6 पंचे 30 यानी 300। पहली संख्या हमारी 60 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई 180, तीसरी संख्या 300। तो इस तरह के प्रश्न आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप थोड़ा करने में स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बना के रखेंगे, आप प्रैक्टिस करके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाता है, ठीक। अगर आपको लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप किसी दिन गाय भैंस को पकड़ के लाइए, हम उसे समझा देंगे। तो आप अपना मतलब की तुलना गाय भैंस से मत कीजिए, आप पढ़ने में तेज होइए, क्योंकि मुकद्दर में लिखा कोई टाल नहीं सकता, किस्मत में आपके लिखा कोई टाल नहीं सकता। तो जो लिखा है वो आपको मिलेगा, जो नहीं था वो नहीं मिलेगा। तो जबरदस्तियों की तरह मत कि हाँ मुझे पढ़ना है, ये है वो है। कहते हैं ना जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी, ठान लोगे तो जीत होगी। तो इसी के साथ इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। अब दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नों की ओर ले चल रहे हैं धीरे धीरे, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। यहां पर आपको क्वेश्चन मिला है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 38 यानी 38 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं में आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो उसी के साथ हम देखेंगे। फिर से आपको हम क्वेश्चन रिकॉल कर रहे हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 38 है तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। 5 क्रमागत सम संख्या है तो हम संख्याएं मान लेंगे। पहली कितना मान लेंगे x, दूसरी की क्या मान लेंगे x + 2, x +
4x प्लस 6x प्लस 8। माना क्रमागत सम संख्या, माना क्रमागत सम संख्या। पहली संख्या हम मानेंगे x, दूसरी संख्या मानेंगे x प्लस 2, तीसरी संख्या मानेंगे x प्लस 4, फिर चौथी x प्लस 6, x प्लस 8। 5 क्रमागत संख्या माननी है आपको, और उसी के साथ उसका एवरेज जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 38 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 38 यानी 38। तो आपको इसका जो x की वैल्यू है पहले उसे निकालेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहां पर करेंगे वही वाला नियम, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे दोस्त हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। औसत बराबर कुल संख्याओं की योग बटा कुल संख्या। तो यहां पर देखेंगे एवरेज इक्वल टू नंबर क्या है, सबका ऐड करना है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। अब पूरे बटा कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। एवरेज दिया है कितना? 38। यहाँ पर लिख लेंगे 38। x 1x 2x 3x 4x 5x। x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5x प्लस 4 2 6 6 12 12 8 20। अब पूरे बटा 5। अब यहां से हम एक तरीका हम आपको बता रहे हैं 5 से 5 कैंसिल करने का। 38 इक्वल टू ऊपर 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, नीचे 5 से 5 कैंसिल हो गया। इससे सरल तरीका हम इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते तो बहुत ज्यादा लंबा जाता, तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लिए। जब 5 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, अब 5 से इसमें भाग करेंगे कितना होगा? 4 बार जाएगा तो x प्लस 4, और यहाँ 5 से 5 मिल रहा था काट दिए। अब 38 इक्वल टू x प्लस 4। अब पक्षांतर जब करेंगे, पक्षांतर करने पर जब पक्षांतर करेंगे तो x और प्लस 4 इधर जाएगा, 38 माइनस 4। तो जो x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 34। कितनी आ गई? 34। तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या थी, सबसे छोटी संख्या x की जगह क्या आ गया? 34। फिर 34 में 2 ऐड करेंगे 36 38 30, फिर मतलब 40 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा। तो इसी के साथ पहली संख्या जब निकालेंगे, पहली संख्या तथा सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 34। दूसरी x प्लस 2 थी यानी कितना निकला? 34 प्लस 2। इसी तरह तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या। तो यहां पर जितनी संख्या है 5 ही संख्या तक है, शायद 5 ही है। तो यहां पर करेंगे, जो यहां पर था x प्लस 4, x की वैल्यू आई है 34 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 38 और ये आ जाएगा 36। इसी के साथ नेक्स्ट था x प्लस 6, x की वैल्यू 34 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा? 40। और उसके बाद लास्ट वाला नंबर क्या था? x प्लस 8, यह वैल्यू है 34 प्लस 8, कितना आ जाएगा? 42। अब इसी तरह जो सबसे बड़ी संख्या थी 42 आ गई, सबसे छोटी कितनी थी? 34। तो और हम आपको एक ही बहुत ही शानदार तरीका, जानदार तरीका, बिल्कुल एक लाइन में, एक पदेन उत्तरक, संस्कृत में बोलते हैं एक पदेन उत्तरक, इसे आप उतारिए, फिर हम इरेज करके बता रहे हैं। अब छोटी संख्या 34, बड़ी संख्या 42, इसको उतारने के बाद हम यहां पर बताएंगे आपको शानदार तरीका जो भी बिल्कुल एक लाइन का है। एक लाइन वाला तरीका ये है कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को पकड़िए जहां से क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 38 है। तो 38 हम पहले लिखेंगे यहां पर बीच में। 38 कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो एक संख्या हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 उधर करेंगे 2 इधर करेंगे। तो अब यहां पर जो एवरेज आया 38 था, सम संख्या बोले है यानी +2। 38 में जब +2 करेंगे 40 आ जाएगा, 40 में जब 2 ऐड करेंगे 42 आ जाएगा। अब इसी के साथ इसके पहले सम संख्या क्या रही होगी? सीधी सी बात है 36 रही होगी। फिर उसके पहले सम संख्या क्या रही होगी? 34 रही होगी। तो आप देखेंगे 34 36 38 40 42 यानी 34 36 38 40 42। और इसी के साथ आपका आंसर भी आ गया। सबसे छोटी संख्या क्या है? 34, सबसे बड़ी क्या है? 42। कितना आसान तरीका है, इतना सारा करने का झंझट ही खत्म, एक लाइन में आप आंसर लाइए। तो आप कहाँ, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं।
तो अब इसी के साथ आप थोड़ा यार स्ट्रगल कीजिए मेरे भाई, चाहे दोस्त, छोटे भाई बहन जो भी हो आप लोग। तो कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। ठीक, तो वक्त को बदलिए और खुद भी बदलिए, नहीं तो वक्त लाख बदलता चला जाएगा, आप बदलेंगे नहीं, मतलब क्या रह जाएगा। ठीक, तो इसे आप उतार लीजिए। और आपको एक लास्ट और अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर क्लास खत्म होगी, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन यह है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 यानी 72 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है 7 क्रमागत सम संख्या, 7 क्रमागत सम संख्या औसत कितना है 72। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसे लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, हम इसे शॉर्ट मेथड्स करेंगे। शॉर्ट मेथड करने के लिए आप, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, वीडियो को बीच में शुरू कर रहे हैं, तो आपको नुकसान है, आपको फायदा नहीं है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, भाई बहन जो भी हो आप, क्योंकि आपसे ही हम हैं, हमसे ही आप हैं। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे आप अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल सी नौकरी के लिए भी आपको पढ़ना लिखना जरूरी है। और ये सब थोड़ी छोटी नॉलेज बेसिक अगर आप नहीं मजबूत करेंगे तो आने वाला जो समय है आपका नुकसानदायक होगा। घर आप बनाते हैं तो घर में आप अपनी नींव को मजबूत करते हैं, ना कि छत को मजबूत करते हैं। अगर आप छत को मजबूत भी कर लेंगे, नींव नहीं मजबूत होगी तो छत गिर जाएगा। तो कहते हैं छत को भी, बहुत सारे शायरी हैं, बताएंगे नहीं फिलहाल, अभी आइए यहाँ पर। 7 क्रमागत सम संख्या एवरेज कितना है 72 है, एवरेज कितना है 72 है। तो हम आपको इसके पहले जो नियम बताए थे ये बताएंगे। 72 हो गया, इसके बाद 3 संख्या 1 2 3, उसके पहले 3 संख्या 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये 3 क्यों करवा रहे हैं, तो आप सोचिए आपको 7 संख्या लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर एवरेज बोला गया तो जो बीच वाला नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा। तो एवरेज कितना हो गया 72। अब यहाँ पर सम संख्या बोला है तो +2 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 74। फिर इसमें +2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 76। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे 78। और उसके बाद यहाँ पर 2 घटाएंगे यानी 70, फिर 68, फिर 66। तो आप ये देखेंगे कि सभी संख्याएं, मतलब 66 2 68 2 70 2 72 2 74 2 76 2 78। तो यहां पर आप सीधे बता देंगे जो सबसे छोटी संख्या है कितनी है 66। कितनी है 66। सबसे बड़ी संख्या क्या है 78। बड़ी संख्या क्या है 78। तो उम्मीद करता हूं आपको पहले से ज्यादा दूसरा नियम अच्छा लगेगा। और हमारे पास 1 2 नहीं बल्कि 4 नियम है क्वेश्चन करने के। तो अभी उतना ही दे रहे हैं जितना आप बटोर सकते हो, समझ में यार। और ऊपर वाला भी उतना ही देता जितना आप बटोर सकते हो। बहुत सारा दे देंगे तो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे कौन से क्वेश्चन कौन सा नियम लगाना है। इसे उतारिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका चैनल है, आप इसे अपने हिसाब से शेयर कीजिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस आपसे यही एक उम्मीद रहती है इतनी देर मेहनत करने के बाद। तो आप एक कमेंट, सुंदर सा कमेंट एक जरूर करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी है और कैसा आपका रुझान है हमारे प्रति, आप कितने स्टार देते हैं चैनल को, जरूर शेयर करके बताएं और लिख कर बताएं, कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।